प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक वचन की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करें जो इर्मया नबी उसके पहले अध्याय 19वें वाक्य, इर्मया 1 अध्याय 19वें वाक्य वहां लिखा है, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यह वाणी। पहले अध्याय में परमेश्वर इर्मया को सेवा कार्य के लिए बुलाते हैं। उसके बाद उस इर्मया को 2 दर्शन को दिखाते हैं। उस दोनों दर्शन में इर्मया कुछ बातों को देखते हैं। उसके बाद परमेश्वर उसके जीवन की अहम भूमिका को बताते हैं कि किस लिए परमेश्वर ने उसे बुलाहट दी, किस लिए इस प्रकार के 2 दर्शनों को परमेश्वर ने उसके जीवन में रखा। जहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर का उद्देश्य इर्मया नबी के जीवन के लिए उसके मां के गर्भ में रचने से पहले ही परमेश्वर ने बनाया था कि इर्मया को इस प्रकार से एक भविष्यवक्ता बनाया जाए और इस प्रकार से उसका सेवा कार्य के लिए उपयोग किया जाए। जो लोग परमेश्वर को त्याग कर दूसरे देवताओं के पीछे गए हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर के राज्य में फिर लाने के लिए प्रभु एक अहम भूमिका को इर्मया के द्वारा निभाने की कोशिश कर रहे थे। इसी के लिए और इस बात को भी परमेश्वर जानते थे कि वे लोग जो टेढ़ी जाति के हैं, जो लोग परमेश्वर को तिरस्कार करने वाले लोग हैं, वो जरूर इर्मया से लड़ेंगे परंतु वे प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि ये लड़ाई परमेश्वर की थी। क्योंकि इजराइल लोगों ने परमेश्वर को त्यागा था, परमेश्वर ने उनको नहीं त्यागा था। इसके लिए परमेश्वर इर्मया की बुलाहट के साथ साथ इर्मया को इससे निश्चित करते हैं कि ये लड़ाई उस परमेश्वर की है। इसी के लिए वे उस पर प्रबल नहीं होंगे कह के बतलाता है। जब लड़ाई परमेश्वर की होती है तो कोई भी हमारे ऊपर प्रबल नहीं होता। इसी के लिए जब ये लड़ाई होती है और परमेश्वर जब हमें इस प्रकार से कहता है कि वे प्रबल नहीं होंगे, इसका मतलब हम इस प्रकार से समझे कि इस लड़ाई में परमेश्वर हमें विजय देगा और उसकी लड़ाई खुद लड़ेगा। इसी के लिए और साथ ही साथ आगे लिखा हुआ है कि बचाने के लिए मैं साथ रहूंगा। इर्मया को परमेश्वर और एक बात कहता है कि वे उसके दुष्ट उसके ऊपर प्रबल नहीं होंगे। दूसरा बात, परमेश्वर बचाने के लिए स्वयं उस इर्मया के साथ रहेगा बोलकर बतलाता है। मेरे प्यारों, आज के जमाने में आज में भी हम इस बात को समझने पाए कि हमारे शत्रु के विरोध में परमेश्वर हमें जब देता है या कई प्रकार के संघर्षों के विरोध में लड़ने के लिए जब परमेश्वर कहता है तो प्रभु हमें इस प्रकार के आश्वासन देता है कि वे लोग हम पर कभी प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि शत्रुओं के सामने हमें ऊंचा करने वाला भी परमेश्वर है और हमें बचाने के लिए हमारे साथ रहने वाला भी वो परमेश्वर है। इसी के लिए इस बातों को आज सवेरे के समय में शत्रुओं के ऊपर हमें प्रबल करने वाला परमेश्वर, हमें बचाने के लिए हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, वह हमें अवगत कराता है कि वही हमें छुड़ाता है, वही हमें छुड़ाकर उसके कार्य के लिए और उसकी दया की बातों के लिए हमें और आगे की ओर ले चलने की ताकत रखता है। आज सवेरे के समय में परमेश्वर हमें इसी वचन के द्वारा आशीष देने पाए। धन्यवाद।